जिले कुपवाड़ा ब्लॉक कलारोस खमरियाल में आज ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें जिले के तमाम महकमों के जिला अफसरान मौजूद थे, जिसमें ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर कलारोस मुश्ताक अहमद खान, तहसीलदार कुपवाड़ा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कुपवाड़ा, CDPO कलारोस, रेंज अफसर कुपवाड़ा व नारथ व दीगर जिला अफसरान के अलावा पंचों सरपंचों ने भी हिस्सा लिया। प्रोग्राम में आखिर पर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने तमाम मुतालबात और अवामी मसाइल पर ध्यान दिया और मुतल्लिक़ महकमों के ज़िम्मेदारों को ताकीद किया कि वो अवामी मसाइल हल की जानी चाहिए। कुपवाड़ा से भट्ट मुजफ्फर की खास रिपोर्ट। आपसे भी गुजारिश है कि उनकी ताज़ीम के लिए 2 मिनट के लिए खड़ा रहे। डीसी साहब तशरीफ आवर हो रहे हैं, डीसी कुपवाड़ा, और हम उनसे बहुत ही तवक्को रखते हैं कि वो आज इस गुलाब को बहुत से इनामात से और बहुत से कामों से नवाजेंगे। ऑनरेबल डीसी कुपवाड़ा। Welcome to Honorable DC Kupara on his presentation on the MIDS. आपने ये कभी नहीं देखा होगा कि एक छोटे से गांव में डीसी साहब तशरीफ आवर होंगे, लेकिन आज आप देखते हैं कि हालात कहां से कहां पहुंच गए। आप देखते हैं कि जिले की अजीम तरीन शख्सियत, जिले का अजीम तरीन अफसर यानी ऑनरेबल डीसी कुपवाड़ा आपकी खिदमत में आ चुका है आपके मसाइल सुनने के लिए। तो इस वक्त वो आपके सामने आपके अंदर बैठे हुए हैं और वो तशरीफ फरमा है। तो इनको मसाइल से, अपने इलाके के मसाइल से, अपने इलाके के मसाइल से मुतारिफ करने के लिए जिन हजरात को मैं दावत दूंगा वो आगे आकर मुख्तसर अंदाज में अपने मसाइल पेश करेंगे। हम जो भी ऑनेस्ट अफसर हैं हम उनको सलूट करते हैं और सलाम करते हैं जो दयानत से काम करते हैं। उसके बावजूद हमारे इस इलाके में जो PMY वो मिले 400, पता नहीं मुझे पूरा ध्यान नहीं है, BDO साहब को पता होगा, मगर BDO साहब घर घर गया है हर एक केस को सब। अलबत्ता लिस्ट हमारी बहुत वो घर हैं जो लिस्ट से गिरे हुए हैं, वो डिलीट हुए हैं, पता नहीं वो कंप्यूटर की वजह से। जो जेन्युइन है उनको भी इजाजत दी जाए कि वो फिर दर्ज हो जाएं, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, उनको इसका जरूरी हक है। आदमी स्कीमों को समझने की कोशिश करेगा, वो आप एजुकेशन से ही हासिल करवा सकते हैं। इसलिए इस वक्त पहली प्रायोरिटी हर आदमी की होनी चाहिए अपने बच्चे को बढ़िया तालीम दिलवाना। आज सिर्फ तालीम नहीं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन, मयारी तालीम की जरूरत है, क्योंकि बहुत कंपटीशन है, हर आदमी पढ़ रहा है। हमने कोई बच्चा बाहर नहीं छोड़ा स्कूल के बाहर। इन दिनों और कोई जो बाहर था उनको भी हमने अंदर लाया। सरकार ये चाहती है हर फर्द जो है इस देश का पढ़ा हुआ। और जब तब एक जमाना था जब हम पढ़ते थे 20% लोग पढ़ते थे, 30% लोग पढ़ते थे, तब रोजगार मिल जाता था क्योंकि उतने ही लोग पढ़े हैं, कंपटीशन कम है। आज हमने 100% को लाया है। अब 100 में से आपको एक पोस्ट निकलेगी तो चुनना है, वो तभी होगा जब क्वालिटी आएगी। और सिर्फ जो है एक कोर्स करने से अब नहीं, कोई MA करेगा, MSc करेगा, फिर M.Ed करेगा, फिर B.Ed करेगा, फिर PhD करेगा, तो हम कहेंगे ये लग जाएगा। वो भी आपने देखा है उतना भी नहीं, बहुत सारे स्किल्ड कोर्स करने की जरूरत है। मुझे वहां पे जानकारी मिली कि पंचायत ने, PRIs ने, सबने मिलकर अपने फंड्स में से उनको एक एक्सरे यूनिट, नया डिजिटल एक्सरे यूनिट प्रपोज किया और सिर्फ अलॉट ही नहीं किया था, तो वो खरीद के वहां पे पहुंच भी चुका। तो मैं अपने आप में बहुत खुशी मुझे इस बात की लगी कि जो चीज हम हर जगह बोलते हैं, शायद आपका इलाका कि मैं दाद, उस सोच की दाद देना चाहूंगा, उस विचार की दाद देना चाहूंगा कि सरकार ने पंचायत राज को पिछले कुछ जो भी 3-4 साल से एस्टैब्लिश किया, ग्राम पंचायतों को किया, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स को किया, DDCs को किया, और जिस सोच के साथ किया वो सोच मुझे आज यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही है।
आपने इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण, बहुत अच्छा एक सिंबल पूरे जिले को दिखाया कि पंचायत राज सिर्फ रूरल डेवलपमेंट महकमे से ताल्लुक नहीं लगता है, वो हर उस जरूरत से ताल्लुक रखता है, हर चीज से ताल्लुक रखता है और उसमें पूरी ताकत है इस चीज को पूरा करने की। जो भी हमारी जरूरत है, लोगों के मसले मसाइल है, उसको किस प्रकार से अपने ही लेवल पे हम लोग हल कर पाए, फाइनेंशियली भी और अपने सोच विचार से, प्लानिंग से भी। आपकी जगह पे हो सकता है कि कोई दूसरा पीआरआई होता तो लेन ड्रेन रख देता, नालियां रख देता, फुटपाथ रख देता, लेकिन आपने इस विचार को प्राथमिकता दी, इंपॉर्टेंस दी कि कालारूस जैसी जगह पे भी हम लोग एक डिजिटल एक्सरे की अच्छी सी मशीन खरीद सकते हैं, प्रोक्योर कर सकते हैं, लगा सकते हैं और अपने लोगों को सहूलियत दे सकते हैं। मैं इसका आपको अभिनंदन करता हूँ।